हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे। और निक्षा अकेडमी में एक बारी फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, रिज़ल्ट आ चुका है। आज दो रिज़ल्ट अपने को देखने को मिले हैं। एक रिज़ल्ट जो है वो 2018 वालों का है और एक रिज़ल्ट जो है वो 2019 वालों का है। मैं थोड़ा लेट हो गई वीडियो बनाने में, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली बता रही हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगी ना जो आपके बहुत काम आएंगी रिगार्डिंग 2019। 2018 वालों का तो जो हो गया सो हो गया, अब उस पर कुछ कर नहीं सकते अपन, है ना। उनको फाइनल सिलेक्शन मिल चुका है और जो लोग लिस्ट में सिलेक्टेड हैं उन सभी को पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और होपफुली उनमें से कोई मेरा वीडियो देख रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं 2019 वालों की, क्योंकि 2019 वालों की जो धड़कनें हैं ना वो बढ़ गई हैं। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई साहब जितने मेरे नंबर हैं इतने अगर मतलब 2018 में होते तो हमको सिलेक्शन मिल जाता, है ना। ऐसा ही लग रहा है ना आपको। तो भाई साहब देखिए, बहुत ज़्यादा अंतर है। मैं अभी यहाँ पर एक एक चीज़ें आपको क्लियर करके चलूँगी। तो सबसे पहले अपन कट ऑफ देख लेते हैं। सबसे पहले अपन कट ऑफ देखते हैं। तो यूआर की 222 गई है, 222.77। ठीक है। एससी की 197, एसटी की 190, ओबीसी की 215, ईडब्ल्यूएस की 206, ईएसएम की 146, ओएच की 184, एचएच की 136, वीएच की 184.33 और पीडब्ल्यूडी अदर्स की 131। ठीक है, टोटल 28,508 बच्चों को यहाँ पर सिलेक्शन दिया है इन्होंने। यहाँ पर नीचे ये जो कैंडिडेट्स ना स्टार मार्क वाले, ये बच्चे भी यूआर कैटेगरी को जो है अच्छी खासी टक्कर देने वाले हैं। ठीक है, हालांकि कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, इससे काफ़ी ज़्यादा जाएगी कट ऑफ। ठीक है, जैसे कि आपने पिछले उसमें भी देखा कि जो आपका टायर 2 का कट ऑफ था उससे काफ़ी ज़्यादा ही जाती है। लेकिन जो है अभी आप ये मान लीजिए कि आपका सेफ स्कोर 222 नंबर ला करके भी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप कट ऑफ के बिल्कुल आसपास हो ना कि 222 एग्जैक्ट आपके हैं तो बेहद मुश्किल है कि भाई साहब आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन हाँ, अगर आपका एक नॉर्मल अंतर है कट ऑफ से तो आपका गारंटेड सिलेक्शन होगा। देखो यहाँ पर 811 एससी कैंडिडेट, 215 एसटी कैंडिडेट, 5,688 ओबीसी कैंडिडेट, मतलब ओबीसी में 8342 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से 5,500 से ज़्यादा के 222 से ज़्यादा नंबर है। ठीक है, और इसके अलावा 2486 जो है आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में 5100 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से आधे से लोग जो है वो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 222 से ज़्यादा नंबर हैं। ठीक है, और इसके अलावा 11 ईएसएम, 30 ओएच, 4 वीएचएच और 46 वीएच की भी कैटेगरी गई है। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक बार वीएच वाले भी थोड़े बहुत जो है वो मात देंगे किसको, यूआर कैटेगरी को। ठीक है, तो ये जो है आप ये मान लीजिए कि देखो जैसे ये 46 वीएच हैं, जिसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वीएच की कट ऑफ क्या जाएगी। मैं वीएच की कट ऑफ तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, मगर तुम्हें ये बता सकती है जो 46 वीएच है ना, इनका गारंटेड सिलेक्शन हो गया। क्योंकि देखो 184 नंबर कट ऑफ गई थी। कट ऑफ कितनी भी ज़्यादा हाई जाएगी, 222 लीस्ट कट ऑफ होगी। ठीक है ना, तो ये तो हो गया 2018 का रिजल्ट। अब बात हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, सॉरी ये तो उसका खुल गया। अब ये मैंने यहाँ पर आपको आपकी कट ऑफ खोल रखी है CHSL 2018 की। क्यों मैथ्स वालों की कॉपी करी है, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि क्यों मैथ्स वाला क्यों है, क्यों मैथ्स वाला क्यों, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा डेटा कंपाइल करके दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमें समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो देखो सबसे जो लीस्ट कट ऑफ गई है ना वो 212 नंबर है। यानी कि अगर 222 तुम्हें लग रहा है, 222 अगर तुम्हें होते ना तो तुम्हें कोई LDC की कट ऑफ मिल जाती। लेकिन ये भी तो देखो ना कि इस बार नॉर्मलाइजेशन में कितने कितने मार्क्स बढ़े थे, पेपर का लेवल क्या था, हर चीज़ देखनी पड़ती है ना, हर फैक्टर देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब मत सोचो, अभी जो है उस पर रहो। ठीक है, तो 212 सबसे लीस्ट कट ऑफ गई थी और सबसे हाई कट ऑफ आपकी L24 की गई थी 263 नंबर। ठीक है, तो ये कट ऑफ का यहाँ पर रेशियो था। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 248 नंबर सबसे ज़्यादा थी और ईडब्ल्यूएस की 205 थी। यानी कि जितने में अभी आपका सिलेक्शन हुआ है उतने में ही सेम सबके साथ में ये। ओबीसी की 263 और 209 जो है वो उसकी लिस्ट थी। 235 एससी की 187 लिस्ट थी और एसटी की 244 और 179 लिस्ट थी। ठीक है, इसी तरीके से अदर कैटेगरीज का भी आ जाता है। तो ये 2018 का फाइनल रिजल्ट था। अगर हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन की टायर 2 से, यानी कि 2018 में टायर 2 की क्या कट ऑफ गई थी, तो 190 नंबर जो है वो टायर 2 की कट ऑफ गई थी 2018 में। लेकिन 2019 में 222 नंबर गई है। 4687 कैंडिडेट उस समय सेलेक्ट हुए थे और 5576 उस समय सेलेक्ट हुए थे और 4687 अभी सेलेक्ट हुए। ठीक है, 28,508 तब थे,
अभी थे और 30,822 2018 में सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो कट ऑफ में आप रेशियो देख सकते हैं, लोग कैंडिडेट उस समय ज़्यादा सेलेक्ट किए गए थे, लगभग 30,000 के अराउंड, और अभी 28,500 लोग सेलेक्ट किए गए हैं और 31,000 के अराउंड उस समय सेलेक्ट किए गए थे, यानी कि 1,500 का लगभग रेशियो कम है उस समय से। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कट ऑफ तो बढ़ी है, निश्चित तौर पे बढ़ी है, और ये भी समझ लीजिए कि फाइनल कट ऑफ भी एक अच्छे खासे मतलब जाने वाली है। लेकिन हाँ, अब मैं ये कहूँगी कि यहाँ से जो कट ऑफ है ना वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप गैप देख सकते हैं, 190 से सीधा 212, 263 है ना, ये बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है ना, लगभग 73 नंबरों का अंतर है। 73 नंबरों के अंतरों में हाईएस्ट पोस्ट मिली है ना, और 212 यानी कि लगभग 22 नंबर के अंतर में आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आपके 222 हैं और 222 में लगभग 20 नंबर या 20 नंबर आप मान लीजिए, ठीक है, 20 नंबर का गैप लेके अगर आप चलते हैं तो आपको गारंटेड लीस्ट पोस्ट मिल जाएगी, यानी कि 240 के अराउंड इसकी कट ऑफ रहने वाली है लीस्ट पोस्ट के लिए, मैं बता रही हूँ। ठीक है, आगे के लिए मैं बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर अभी इस पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे कॉमन बच्चे हैं जो 2018 CHSL या फिर 2018 CGL में ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, अभी वो 2019 का CHSL देने नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि जो बंदा ऑलरेडी जॉब पा चुका है वो नहीं जाएगा, या कहीं ना कहीं और सिलेक्शन ले चुका है। जैसे आप देख सकते थे कि CGL 2020 के प्री के एग्ज़ाम में भी भारी गिरावट आई थी एग्ज़ाम देने में, है ना, तो वैसा ही कुछ अगर सीन यहाँ पर देखने को मिलता है, अटेंडेंस यहाँ पर कम होती है तो कट ऑफ भी निश्चित तौर पर कम होगी। अगर बच्चे ही नहीं आएंगे तो उनको इसी नंबर, कोई बच्चा आप गिर ना जाए, जितने बच्चे सिर्फ हैं एग्जैक्ट उतने ही बच्चे चले जाए तो इतनी कट ऑफ बन जाएगी, है ना। अगर जितनी वैकेंसी है अगर सिर्फ उतने ही बच्चे DV देने जाएं तो आपकी सिर्फ इतनी ही कट ऑफ जाएगी। फिर उसके बाद में अभी टाइपिंग भी क्लियर करना है आपको, तो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट जो यहाँ पर रोल निभाएगा वो है टाइपिंग। अगर आप टाइपिंग क्लियर कर लेते हैं, प्लस आपके DV में भी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर होते हैं, प्लस जो बच्चे DV में एब्सेंट नहीं होते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए आपकी कट ऑफ का निर्धारण होता है। अभी से बस इतना प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि लगभग 20 नंबर का मार्जिन लेके चलना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा 1 नंबर ज़्यादा है तो क्या मेरे सिलेक्शन के चांसेस हैं, चांसेस तो नहीं है, लेकिन हाँ आप जो है मतलब एक्सपीरियंस के लिए DV दे सकते हैं, एक्सपीरियंस के लिए टाइपिंग ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन देने ज़रूर जाएँ आप। मैं सभी से ये कहूँगी कि कोई ऐसा ना करे कि अगर किसी के बिल्कुल मार्क्स बिल्कुल पास में ही है तो वो सोचे मैं टाइपिंग देके क्या करूँगा, क्योंकि सिर्फ 1 महीना बचा है टाइपिंग का। अगर आप बोलोगे, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स आएंगे, एक भी कमेंट आएगा ना तो मैं फिर आपको टाइपिंग का एक लाइव वीडियो बना के दिखाऊंगी, क्योंकि मैं जो है ना आपको ऐसे कुछ फैक्ट्स बताऊंगी जो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि घर पे टाइप करना और एग्ज़ाम में टाइप करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। एग्ज़ाम का जो वो प्रेशर है, एग्ज़ाम की वो जो टक 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 है ना, उसको कैसे हैंडल करें, उससे कैसे निजात पाएँ, उस चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगी। और वो जो दिल की धड़कन एकदम से बीट एकदम बढ़ने लगती है ना, उस चीज़ के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद भी दे चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बखूबी बता सकती हूँ कि कैसे जो है उस चीज़ से, उस एग्ज़ाम प्रेशर से आप जो है उसको होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी। अभी 1 महीने में जस्ट आपका टाइपिंग लगा हुआ है, इन सभी सब्जेक्ट्स पे वीडियो देखना बंद कर दो कि क्या एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ रहेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। कट ऑफ SSC के मन मुताबिक ही रहेगी, हमारे प्रेडिक्ट करने से कुछ नहीं होता है ना। तो ये मान लीजिए आप कि आप 1 महीने बाद झटका लें या 2 महीने पहले ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप फाइनल रिजल्ट आएगा तब आएगा, लेकिन अभी हमारा काम है कि पूरा 100% DV दे के आना और 100% तरीके से टाइपिंग दे के आना, है ना। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है और आपका कहीं और सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप डेफिनेटली टाइपिंग देने जाइए, डेफिनेटली DV देने जाइए। लेकिन जो बच्चे यदि ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके हैं कहीं और सिर्फ ये सोच के चले जाते हैं कि यार, अगर मान लीजिए आपका टैक्स असिस्टेंट में ऑलरेडी सेलेक्टेड है आप, और आप सोच रहे हैं मुझे PA मिल जाए या LDC मिल जाए, तो यार ये तो कोई बात नहीं हुई ना। 2400 ग्रेड पे वो भी है, 2400 ग्रेड पे वो भी है, LDC तो 1900 ग्रेड पे ही है, तो क्यों लेना है भाई, आप उसी में खुश रहिए, है ना। क्योंकि जो 200-400 बस ये सोच के लेते हैं कुछ लोग कि अरे मुझे होम पोस्टिंग मिल जाएगी, तो अगर होम पोस्टिंग वाला आपका लफड़ा है तो भले ही आप ले सकते हैं, बिकॉज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा हाई जाने वाली है, तो बेहद ही मुश्किल है कि कुछ ऐसा हो पाए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए तो आप डेफिनेटली कीजिए, ठीक है।
तो कट ऑफ में अंतर पिछली बार भी था, इस बार भी है। बस ये देखना है कि लास्ट कट ऑफ कितनी जाती है। 3 नवंबर को आपका टाइपिंग टेस्ट है, तो टाइपिंग टेस्ट के लिए सभी को ऑल दी बेस्ट। और अगर आप बोलते हैं तो मैं एक वीडियो टाइपिंग के ऊपर ले आऊँगी, लाइव भी 2-3 टाइपिंग के राउंड हम लोग रख लेंगे, जिसमें लाइव टाइपिंग करके देखेंगे और कौन से सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करना सही रहता है एसएससी के अकॉर्डिंग, तो वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल में बता दूंगी, क्योंकि ये वीडियो में बताऊंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। फिर बहुत लंबे लंबे वीडियो लोग देखना नहीं पसंद करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और जो भी लोग 2018 में सिलेक्टेड हैं, हो गए हैं, वो लोग प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है 2019 में मत जाएं। और मतलब अब देखते हैं ये है कि टाइपिंग और डीवी एक साथ करवाते हैं या अलग अलग करवाते हैं, क्योंकि 2018 वाला तो कोरोना की वजह से अलग अलग करवाया गया था। अभी ये वाला एक साथ होगा सीजीएल की तरीके, या फिर अलग अलग होगा, या टाइपिंग होती रहेगी और डीवी चलता रहेगा, उस टाइप वाला कुछ केस होगा जैसा अभी सीजीएल में हुआ। तो देखते हैं अभी क्या होता है, डेट्स वगैरह आएंगी, आगे पता चल जाएगा। तो अभी जो चीज़ें हमें पता है उसकी तैयारी करो, टाइपिंग दो, मस्त 35 वर्ड्स पर मिनट निकालनी है। अच्छा, इसमें टाइपिंग किसी को भी एग्जेम्प्टेड नहीं होती है, मतलब किसी को भी कोई छूट नहीं मिलेगी। लाइक HH OH या इस टाइप के कुछ बच्चों को शायद मेरे हिसाब से सीजीएल में छूट मिलती है ना। या जो टाइपिंग नहीं देना चाहता उसको टाइपिंग नहीं देना होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबको ही डैश देना हो। अगर आप डैश देना नहीं चाहते तो आप सिर्फ CPT दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर है कि आपको देना ही पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बस अगर आपको आपकी टाइपिंग अच्छी है तो प्रैक्टिस करिए, 1 महीने में और अच्छी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके उनके लिए, और जिन जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस।